आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और जो है जिनका भी कल जो है पेपर होने वाला है उनके लिए एक सुनहरा सा मौका है कि जिस तरह से कल आपका पेपर होने वाला है, जिस तरह से कल पेपर आएगा उसका सेम जो है 2 कॉपी यहाँ पे मैंने पेपर को बना दिया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे एसएससी एमटीएस जो है उसका जो है पेपर यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, कल के जैसा जो है आप लोगों को यहाँ पे पेपर मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे पहले दीजिए, क्योंकि कल जो है आप लोगों को इसी टाइप के सेम जो है आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है कि आप लोग पहले यहाँ पे एक टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, टाइम का भी ख्याल रखिएगा और तेज़ी में प्रश्नों को कीजिएगा हमारे साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन मेरे साथ जो है इस टेस्ट को यहाँ पे स्टार्ट करता है। ठीक है, टेस्ट के तौर पे लेना है जिनका भी कल पेपर है। ठीक है, केवल जो कल पेपर देने वाले हैं, परसों पेपर देने वाले हैं, वो जो इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा। जिनका आगे पेपर है वो भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो है अभी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास समय नहीं है वो जो इसको टेस्ट के तौर पे लेंगे। जिनका आगे पेपर होने वाला है वो तो अभी रोज रोज उनका जो है टेस्ट के तौर पे समझ लीजिए वीडियो चलता रहेगा। ठीक है, तो आपके लिए अच्छे से यहाँ पे हम सारे विषयों को सोल्यूशन करेंगे जिस तरह से प्रश्न आएगा। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, रीजनिंग के जो है प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से जीके के फिर मैथ के जो है आप लोगों के सॉल्व करा जाएंगे। ठीक है, जैसा कि पहला प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, कुल जो है त्रिभुजों की संख्या इसमें काउंट करना है। तो देखिए आपको फिगर काउंटिंग से जो है 100% जो है आप लोगों के एक प्रश्न आएगा। ठीक है, वो त्रिभुज हो या आयत हो या वर्ग हो। ठीक है, इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न देगा जो काउंट करना होगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से यहाँ से जो है हम लोग ट्रिक के साथ प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि आप जो है बहुत ही कम समय में प्रश्न को किस तरह से एग्जाम हॉल में बनाएंगे, वो जो है मैं ट्रिक यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जो है एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को जो है आप लोग लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत ही ये गलत बात है कि आप लोगों के जो है सामने मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों का सुबह में 6 AM पे एक क्लास चला रहा हूँ एसएससी जो है MTS के लिए, फिर 11 AM पे जो है आप लोगों का क्लास चला रहा हूँ, फिर 6 PM पे जो है आप लोगों की क्लास चला रहा हूँ, फिर 9 PM पे जो है आप लोगों की क्लास चला रहा हूँ। तो देखिए हम दिन भर आपके लिए जो है यहाँ पे हाजिर हैं, तो आपसे एक लाइक भी नहीं बनता है। देखिए कितना आप लोग मान लीजिए कि कंजूस बोला जाएगा कि आप लोग हैं। ठीक है, तो प्लीज़ जो है एक लाइक कर दीजिएगा और जो है एक जो है शेयर लगा दीजिएगा अपने ग्रुप में, और जो है चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल सुबह में एक वीडियो जो लाऊं 6 बजे वाली, तो वो जो है अब 5 बजे ला दूं। ठीक है, 5 AM पे वो क्लास रख दूं, क्योंकि जो सुबह में मेरे जितने भी मेरे भाई जो है बहन जो है अब पेपर देने जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम मिल सके, वो जो है उस क्लास को अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, पहले शिफ्ट वाले। ठीक है, तो मैं जो है 5 बजे कल उस जो है उस क्लास को कराऊंगा। तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, चलिए कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं त्रिभुज ये बना दिया। ठीक है, अगर इसके बीच में जो है मैं पाए खींच देता हूं तो देखिए एक त्रिभुज ये इधर बन गया और एक त्रिभुज इधर बन गया। ठीक है, बन गया, ये दूसरा हो गया त्रिभुज। और जो मैंने पहले बनाया था ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने काउंट कीजिएगा, तो 3 कीजिएगा। तो वही यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यहाँ पे 3, क्योंकि एक जो है ये बड़ा वाला है। ठीक है, उसी तरह से इसमें अब आप लोगों को काउंट नहीं करना है, इसी तरह से इसमें 3 हो जाएगा और उसी प्रकार जो है इसमें भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 3 6 3 9 हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे जो बीच में एक त्रिभुज बच रहा है ये हो गया 10। अब देखिए टोटल त्रिभुजों को मैंने आप लोगों को काउंट करा दिया 10। अब जो भाई मेरे 10 बताए हैं उनका जो है गलत उत्तर है। ठीक है, तो 10 जो है हबड़ाई में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लड़के बता दिए होंगे 10। ठीक है, तो 10 जितने भी मेरे भाई बताए हैं उनका गलत उत्तर है। अब देखिए एक जो है ये बड़ा वाला कहाँ जाएगा, ये वाला त्रिभुज नहीं है, तो ये एक जोड़िएगा तो ये आप लोगों का टोटल मिलेगा 11। तो 11 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे। देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर 11 बताया है। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। एक और जो है आप लोगों के टेस्ट के तौर पे मैं यहाँ पे प्रश्न को करा देता हूँ ताकि आप लोगों का रिवीजन हो सके। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है त्रिभुजों को जो है काउंट करना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से अब जो है ट्रिक को सीखना है आप लोगों को यहाँ पे कि त्रिभुज को काउंट हम लोग किस तरह से करेंगे। ठीक है, देखिएगा अच्छे तरीके से पहले काउंट कीजिए, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ आप लोगों को। चलिए देखिए यहाँ पे इसको प्रश्न को बनाते रहिए। और एक आवश्यक सूचना बता दूँ यहाँ पे कि मेरी जो पूरी टीम है वो आपको लिए जो है
यहाँ पे 1000 जो है जीके के क्वेश्चन को तैयार कर लिए। ठीक है, जीके के जो है 1000 प्लस क्वेश्चन को जो है हमारी टीम यहाँ पे पीडीएफ बना ली है। तो अगर आप पीडीएफ इसको लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपया में ले सकते हैं। ठीक है, मात्र 25 रुपया आप लोगों के लिए जो है ये प्राइज रखा गया है। ठीक है, तो जिसको भी लेना है यहाँ पे जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लोग ज़रूर जो है संपर्क कीजिए, आप लोगों को मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो इसको लेकर देखिए, इसको पढ़ने में 1000 प्रश्न को आधा भी घंटा नहीं लगेगा। ठीक है, ऐसा जो है पीडीएफ बनाया गया है कि आपका उत्तर भी जो है यहाँ पे दिया गया रहेगा। जैसे में यहाँ पे लिखा रहेगा कि जो है बिहार की राजधानी क्या है, या इस तरह से लिखा रहेगा कि भारत की मुद्रा क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पे उत्तर में रुपया जो रहेगा उस पर टिक भी लगा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइएगा, स्क्रॉल करते जाइएगा, आप लोगों को सीधा जो है एकदम बहुत ही सरल तरीका से इस पीडीएफ को बनाया गया। ठीक है, बहुत सारे लड़के जो है इसको खरीद लिए हैं। अगर आपका जो है थोड़ा सा भी जीके में डाउट है और जीके को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बहुत सारे मेरे भाई दे दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, ये पहले इस वाले कोठे में हम लोग आ जाते हैं और इस वाले कोठे में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिखा गया है इसको देख लीजिए, इसमें कितने लकीर खींचे गए हैं ये मैं पहले काउंट करा देता हूँ। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल त्रिभुजों की संख्या आप सीधा सीधी बोलिएगा कितना है, 8। अब देखिए सीधा सीधी 8 हो गया। अब इसमें जब भी इस तरह के जो फिगर मिले तो उसका डबल कर देना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको काउंट कर लिया था। ठीक है, कितना था, तो 16 था। किस तरह से, इसके अंदर जो है जितने भी त्रिभुज बने थे वो 16 थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाहर एक यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे आ जाएगा 18, टोटल कितने अब आपको मिल गया 18। अब 18 के बाद आप देखिएगा तो और भी मिलेगा। ठीक है, 18 के बाद अब आपको 18 नहीं बताना, देखिए ये भला भी त्रिभुज हो जाएगा और ये एक त्रिभुज हो जाएगा, तो 2 और जोड़ दीजिएगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या यदि आपने 20 बताया है तो आपका जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और तेजी में प्रश्नों को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी विषयों का जो है आप लोगों का पेपर जो है देना है। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो वाट के स्थान पे वैल्यू जो है आप लोगों का छिपा हुआ है वही आप लोगों को बताना है। ठीक है, तेजी में प्रश्नों को करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन मेरे भाई जो है तैयार हैं यहाँ पे और जो है सीना चौड़ा करके। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर 3 के बाद देखिएगा 6 लिखा है तो बोलिएगा कि इसमें 3 प्लस कर दिया है, 6 के बाद 9 बोलिएगा कि इसमें भी 3 प्लस किया गया है, यही हो सकता है। यहाँ पे देखिएगा 15 से 31 बोलिएगा 16 जोड़ा होगा, फिर अगर हम 16 जोड़ते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 47, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, मतलब इस तरह से तो इस प्रश्न को नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो अब दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं कि दूसरा लॉजिक किया क्या गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम दूसरे लॉजिक से अगर हम चलते हैं तो क्या यहाँ पे हो सकता है ये देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि पहले इस वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। देखिए ऊपर लिखा है 3, नीचे लिखा है 27, तो देखिए 27 और 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें भाग देते हैं 2 से, तो 27 3 कितना हुआ 30, 30 में जब 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा आपका 15, और 15 देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, वही काम करेंगे इस वाले में भी। देखिएगा ऊपर लिखा है 6, नीचे लिखा है आपका कितना 56, 6 और 56 जोड़ देते हैं और बाटा में 2 कर देते हैं, तो 56 6 कितना हो गया 62, और 62 में 2 से जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का 31। ठीक है, तो 31 जो है आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, लॉजिक को समझिएगा। तो वही काम हम लोग करेंगे कि यहाँ पे जो है ऊपर और नीचे वाले को जोड़ देंगे, तो 9 प्लस का 81 जो है उसको जोड़ेंगे, बट्टा में 2 कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 81 और 9 हो जाएगा आप लोगों का 90, और 90 में जब 2 से आप भाग देते हैं तो बोलिएगा कि ये होता है आपका 95। ठीक है, तो 95 मेरे भाई जो है जितने भी बताएं इस प्रश्न का राइट उत्तर उनका जो है सही उत्तर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दिया गया आकृति है इसमें जो है लुप्त संख्या को आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या दिया गया है, ठीक है। वाट के स्थान पे जो है आप लोगों को क्या दिया गया है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो देखिए, अगर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो क्या किया गया है, 8 का दूना किया गया है, या बोलेंगे कि हम लोग 8 जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी 8 जोड़ दिया गया है, फिर यहाँ पे भी 8 जोड़ दिया गया है। देखिए 16 में 8 जोड़ेंगे 24 हो जाएगा, 24 में 8 32 हो जाएगा, 32 में फिर हम 8 जोड़ते हैं तो 40 हो गया, 40 में 8 जोड़ेंगे 48, 48 में 8 जोड़ेंगे 56, तो 56 में फिर हमको 8 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 56 में 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 64 होता है। तो 64 मेरे भाई जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी मेरे भाई इस प्रश्न का राइट उत्तर दिए हैं उनका जो है 100% सही उत्तर है, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि ये प्रश्न तो सभी मेरे भाई जो है अब बना दिए होंगे, ठीक है। किसी तरह के किसी भी प्रश्न में यदि आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें जो है जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, ताकि इस क्लास का जो है PDF आप लोगों को फ्री में जो है व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है आप लोगों को डेली दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो है यहाँ पे आप लोग अच्छे तरीके से इसका जो है टेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा अच्छे तरीके से ग्रुप को। कह रहा है कि दी गई जो है आकृति में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब जो है आकृति में यहाँ पे देखिएगा लुप्त पद दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए तो बताइए, देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का उत्तर बता देता है 5वें प्रश्न का। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो बी लिखा है, इसका वैल्यू होता है 2, इसका ई का वैल्यू होता है 5, यहाँ पे आई का वैल्यू होता है 9, और इसका वैल्यू होता है 14 एन का। तो देखिए 2 से जो है 5 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे 3 जोड़ा गया है, यहाँ पे कितना जोड़ा है, 4 जोड़ा है, और यहाँ पे 9 से 14 होने में बोलिएगा कि यहाँ पे प्लस का 5 किया है। पहले कितना जोड़ा है, देखिए यहाँ पे 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या किया है। तो देखिए यहाँ पे 14 और 3 कितना हो जाता है 17, तो यहाँ पे भी 3 जोड़ा। फिर यहाँ पे देखिए Q होता है 17 पे, और यहाँ पे U होता है 21 पे, तो यहाँ पे 17 4 21, यहाँ पे 4 जोड़ा। U से Z होने में कितना जोड़ा गया है, तो बोलिएगा 5 जोड़ा गया है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहले 3 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। वही काम इसमें भी करेंगे। तो ये होता है 19 पे, 19 जो है यस का कोड होता है, और 22 जो है वी का कोड होता है। तो यहाँ पे भी 3 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे हम लोगों को कितना जोड़ना है, 4। तो देखिए 22 4 कितना होता है 26, 26 पे क्या होता है जेड, और जेड में फिर 5 जोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाता है ई, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का जेड जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। यदि आपने 5वें प्रश्न का उत्तर सी बताया है तो आपने 100% सही जो है बताया है, ठीक है। स्कोर आप लोगों को बताना है कि आपने रीजनिंग में कितने प्रश्न को सही किया और जीके जीएस में कितने प्रश्न को सही किया। हर एक जो है सब्जेक्ट के अलग अलग स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताते रहना है, ठीक है। चलिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में गलत संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। गलत संख्या वाला जो है आप लोगों को श्रृंखला में जो है प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो देखिएगा लिखा है 232, 343, 454, 500 जो है 64 और 676। इसमें जो है हम लोगों को गलत एक जो है श्रृंखला में लिखा गया पद है, ठीक है। तो इसको हमको चुनना है। तो अगर देखेंगे 232 से 244 होने में 43 होने में कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो 111 जोड़े जाएंगे, ठीक है। उसके आगे चलेंगे अगर हम लोग तो इसके आगे कितना जोड़ेंगे हम लोग, तो बोलिएगा 343 से 354 होने में इसमें भी 111 जोड़ा गया है, ठीक है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, फिर 111 अगर हम जोड़ते हैं तो देखिएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का, ये आपका 11 4 1 हो जाएगा 5, और यहाँ पे देखिए अगर 111 जोड़ते हैं तो ये होना चाहिए आप लोगों का कितना 6, यहाँ पे आप लोगों का 5 1 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 565 हो जा रहा है इसमें 111 जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 564, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पे जो है हम लोग 111 जोड़े हैं, तो यहाँ पे भी 111 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। तो देखिए यहाँ पे जोड़ने के बाद ये लिखा है 564, जबकि हो रहा है कितना
65, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को गलत कहाँ पे दिखाई दिया है, तो 564 में, ठीक है। तो 564 वाला जो है आप लोगों को यहाँ पे राइट कर देना है, क्योंकि ये पूछा है गलत कौन है, ठीक है। तो गलत वाला जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने जो है आ चुका है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग दे सकें, ठीक है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों को अगला पद जो है बता देना है, ठीक है। अब अगला पद किस तरह से बताना है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि श्रृंखला में जो है हमेशा जो है आपके 1 से 2 प्रश्न जो है हर एक जो है शिफ्ट में पूछने वाला है, ठीक है। कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें श्रृंखला का जो है प्रश्न न पूछा जाए, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए पहले इसका कोड अगर आप याद रखते हैं तो ये लिखा है 1, ये लिखा है 6 का कोड है, ये लिखा है 11, ये लिखा है जो है आप लोगों का 16। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, तो आप बोलिएगा कि 1 से 6 लिखा है, मतलब इसमें कितना जोड़ दिया, 5। यहाँ पे 6 से 11 लिख दिया, मतलब कितना जोड़ दिया, 5। यहाँ पे भी आप लोगों को कितना जोड़ दिया गया है, 5। इसके आगे हम लोग कितना जोड़ेंगे, तो 5। तो 16 5 कितना हो जाएगा, 16 5 हो जाएगा आपका 16 5 जो है यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 21, ठीक है। और 21 पे जो है कौन सा वर्ड आता है ये अब आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि यू आता है, ठीक है। तो देखिए यू वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए ये तो दोनों गलत हो जाएंगे, बचा हुआ जो है आपका पहला और जो है तीसरा में कौन सही होता है ये अब चेक करना है, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो यू आ गया, अब इसको चेक करते हैं। ये लिखा गया है 3, ये लिखा गया है 8, ये लिखा गया है एम का वैल्यू 13 और ये लिखा गया है आर का वैल्यू 18। अब देखेंगे ये श्रृंखला किस तरह से है, तो इसमें भी 5 जोड़ा गया है, इसमें भी 5 जोड़ा गया है और इसमें भी 5 जोड़ा गया है। तो इसमें भी हम 5 जोड़ेंगे तो 18 5 कितना हो गया, 23। अब 23 पे कौन सा वर्ड होता है, तो बोलिएगा आप लोगों को कि ये होता है आपका W। तो W वाला जो है आप लोगों को देख लेना है किसमें है, UW। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा वाला जो है आप लोगों को राइट करना था, ठीक है। आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि हर एक प्रश्न को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न इसी तरह से है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला पद जो है इस श्रृंखला में हम लोगों को बताना है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करते हैं तो जो है ये प्रश्न भी आप लोगों को इजी लगने लगेगा, ठीक है। देखिए यस लिखा है, इसका कोड होता है 19, इसका कोड होता है 21, इसका कोड होता है 23 और इसका कोड होता है 25। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 2। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 2। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 2। तो इसके आगे हम लोग 2 जोड़ देते हैं तो 25 तो 27 होता है। तो देखिए 27 आ जाएगा। तो देखिए 26 पर होता है जेड, और 26 के बाद फिर हम ABCD स्टार्ट करते हैं तो एक आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, ठीक है। पहला अक्षर आप लोगों को मिल गया, क्या होगा, ए यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए ए वाला जो है ऑप्शन आपको राइट करना है, तो मतलब अब जो है पहला वाला सही होगा या दूसरा वाला, तीसरा वाला ही सही होगा। अब देखिए ये लिखा है 1 3 5 7, तो इसके आगे वाला कौन सा हो जाएगा, 9। 9 पे क्या होता है, आई होता है। तो देखिए ए आई कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये वाला ही आप लोगों को राइट करना था। देखते हैं कि कौन कौन मेरे भाई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ए बताए हैं, ठीक है। ये प्रश्न तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जो है समझ लिया होगा, इसमें तो किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखेंगे कह रहा है आपका अगला प्रश्न, देखिएगा यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। आज जो है रीजनिंग के प्रश्न जो है आप लोगों को समाप्त हो चुके हैं। अब जो है हम लोग आ चुके हैं अगले के तरफ, जीके के तरफ। जीके जीएस जो है यहाँ पे आ चुका है। जीके जीएस को जो है देखना है और जो है हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जो है यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। टोटल जो है आप लोगों को जीके जीएस में 25 ठो प्रश्न यहाँ पे हम लोगों को करना है, और जो है पेपर में भी 25 ठो करना है, ठीक है। जिसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा आप लोगों का 1 नंबर का, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा, और एक सही करते हैं तो 3 नंबर भी आप लोगों को दिया जाएगा। अच्छे तरीके से ये रूल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और मैथ रीजनिंग में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा जो है मैथ रीजनिंग को जो है आप लोगों को सॉल्व करके आना है, ठीक है। आएगा या नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन सबको उसमें जो है
है आप लोगों को टिक लगाना है, लेकिन जीके जीएस में जो है सबको टिक नहीं लगाइएगा, क्योंकि जो है गलत कीजिएगा तो आपको सही में से भी आपके नंबर काटे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के जो है राष्ट्रीय ध्वज की जो है लंबाई एवं जो है चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। देखते हैं कौन कौन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताता है कि भारत के जो है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ये प्रश्न बार बार एसएससी जो है पूछता है। ठीक है, तो एसएससी के जितने भी मेरे फेवरेट प्रश्न हैं उनको जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि जो है एसएससी बार बार जो पूछता है उसी प्रश्न को मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे करा दूँ, ताकि जो है आपके बहुत ही कम समय बचा हुआ है उसमें जो है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कौन सा, तो बताइएगा कि ऑप्शन नंबर जो है डी 3:2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है राजस्थान का जो है राज्य नृत्य है। ठीक है, राजस्थान का जो है राज्य नृत्य है ये आप लोगों को बताना है, राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का कौन सा नृत्य है ये प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है दूसरा का। ठीक है मेरे भाई, हर एक राज्य के जो है नृत्य को जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को रट जाना है। ठीक है, असम हो गया आप लोगों का, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, केरल हो गया, इन जो है स्टेट से जो है बार बार प्रश्न को पूछा जाता है एसएससी में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए घूमर। ठीक है, घूमर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। आशा करता हूं कि दूसरे प्रश्न का उत्तर सभी लोगों ने जो है घूमर बता दिया होगा। ठीक है, चलिएगा देखते रहिएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है तीसरा प्रश्न कि भूटान की जो है मुद्रा क्या है। भूटान की मुद्रा आप लोगों को पूछा गया है क्या है। तो देखिए मैंने जो है आप लोगों को पिछले साल के जितने भी प्रश्न देखे हैं उसमें जो है मुद्रा से जो है प्रश्न को उठाया गया है। ठीक है, मुद्रा से प्रश्न को क्या किया गया है, उठाया गया है। किसी न किसी देश का जो है मुद्रा जो है किसी भी जो है आप लोगों के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, डेली पूछा जा सकता है और राज्य या राजधानी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके देश हो या राज्य हो। ठीक है, भारत में जो है हर एक राज्य की राजधानी आप लोगों को याद होना चाहिए और जो है देश में जो है हर एक राज्य की देश का जो है राजधानी और मुद्रा याद होना चाहिए। तो भूटान का मुद्रा क्या होता है तो बताना है आप लोगों को यहाँ पे सी नगुल ट्रम। ठीक है, नगुल ट्रम जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और चौथा प्रश्न कह रहा है कि महानदी के तट पर कौन सा जो है शहर स्थित है। ठीक है, महानदी के तट पर जो है कौन सा शहर स्थित है ये जो है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं आज लेकर आ रहा हूँ 9 PM पे जो है एक क्लास, जिसमें मैं कराने वाला हूं आप लोगों के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप जो है यहाँ पे लमसम रहेंगे आपके 100 जीके के प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे कितने प्रश्न को करेंगे 100 जीके के प्रश्न। 9 बजे वाला क्लास जो है आप लोगों को मिस नहीं करना है। ठीक है, और सुबह में 6 AM पे भी क्लास जो है होने वाला है, उसको मिस मत कीजिएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, और चैनल में जो है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप का जो है यहाँ पे लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना था, तो आप लोगों को याद रखना है कि इस प्रश्न का महानदी किस जो है तट पर कौन बसा हुआ है, तो बताइएगा कि ये है जो है कटक। ठीक है, कटक जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, 5वें प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है कि नासिक किस जो है नदी के किनारे स्थित है। नासिक जो शहर है वो किस नदी के किनारे जो है बसा हुआ है या स्थित है, ये प्रश्न आपसे बार बार एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है इस प्रश्न का उत्तर याद रखना है कि ये है गोदावरी नदी के तट पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है छठा प्रश्न कि जो है यहाँ पे D2 को भारत के जो है यहाँ पे स्कॉटलैंड के जो है रूप में भी जाना जाता है। स्कॉटलैंड के जो है रूप में भारत के जो है किसको जो है हम लोग स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं, ये जो है प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, भारत के जो है किसको जो है स्कॉटलैंड के रूप में जानते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कुर्ग को। ठीक है, कुर्ग जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि कुर्ग को जो है भारत के स्कॉटलैंड के जो है रूप में जाना जाता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो छाप दीजिए अपना उत्तर कि भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो 7वें प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि भारत का मैनचेस्टर जो है आप लोगों को कहा जाता है अहमदाबाद, जो गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाले मेरे भाई राइट उत्तर हैं। ठीक है, बी वाले जो है जिनका जिनका था वो जो है राइट उत्तर है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या बोला गया है अच्छे तरीके से देखिएगा। 8वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है ये कहाँ पे स्थित है, ये जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 8वां प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप लोगों को देना है। देखते हैं कौन कौन मेरे भाई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर सही बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है हम लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि ये है आपके नेपाल में। ठीक है, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे जो है ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, पहाड़ है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है 9वां, कह रहा है कि एफिल टावर स्थित है। एफिल टावर जो है कहाँ पे स्थित है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो एफिल टावर जो है आप लोगों को यहाँ से अच्छे तरीके से देखना है कि ये जो है आप लोगों के कहाँ पे स्थित है, तो पेरिस में जो है हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, एफिल टावर जो है पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 10वां कि बौद्ध धर्म को जो है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो है उपदेश किसके जो है शासन काल में जो है दिए गए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के जो है उपदेश किसके शासन काल में दिए गए। तो इस प्रश्न का जो है मेरे भाई राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये दिए गए थे किसके शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को याद रखना है ए, बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो है पहली महिला कौन थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे भाई आज के लिए। मैंने जो है यहाँ पे आपको जो है मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे मैं हाजिर हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, हर एक जो है प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका कि बौद्ध धर्म के ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी आपके कौन थी, तो बताना है प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि यहाँ पे जो है इब्र बतूता के जो है भारत आने पर दिल्ली सुल्तान का जो है शासक कौन था। इब्र बतूता के जो है भारत आने पर दिल्ली जो है सल्तनत का जो है शासक कौन था। तो आप लोगों को 12 का जो है राइट उत्तर याद रखना है कि ये थे आपके कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी के साथ हम लोग जाएंगे इस प्रश्न के साथ। ठीक है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे हाजिर है। देखिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि बहमनी जो है राज्य की बहमनी राज्य की जो है स्थापना की थी। मतलब बहमनी राज्य की जो है स्थापना किसने की थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 13 का जो है आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन अहमद जो है शाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है 14 नंबर कि दिल्ली के जो है किस जो है सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था। ठीक है, दिल्ली का जो है किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण किया था, ये प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे भाई इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये किया था आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से गांठ बांध लेना है। ठीक है, याद रखना है ए, फिरोज शाह तुगलक।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा जो है अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो 15 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों को याद रखना है कि अनुच्छेद जो है 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 जो है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। 16 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से जो है किस विकल्प से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है 16 का राइट उत्तर आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि जीवन का अधिकार। ठीक है, तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए जो है राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है समवर्ती सूची में जो है समवर्ती सूची में जो है यहाँ पे कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपके शिक्षा को जो है किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई अच्छे तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, कह रहा है कि जीएसटी परिषद में कितने जो है सदस्य हैं। जीएसटी परिषद जो है उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ये जो है आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर कौन कौन मेरे भाई जो है देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि जीएसटी में जो है कुल जो है 33 जो है सदस्य चुने गए हैं। ठीक है, सदस्य कितने हैं 33। जीएसटी आप लोगों को याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पर कितने जो है प्रक्रियाओं से पहुंचता है। तो सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पर किस प्रक्रिया से पहुंचता है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो सूर्य का जो है प्रकाश यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है चालन से नहीं आता है, संवहन से नहीं आता है और विसरण से भी नहीं आता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे भाई जो है ऑप्शन नंबर सी को बताए हैं कि विकिरण के जो है तहत आता है, तो ये जो है आप लोगों का राइट उत्तर है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न समझते चलेंगे अच्छे तरीके से क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न 20वां यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पे कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में जो है लाल प्रकाश का जो है उपयोग होता है क्यों। जो ट्रैफिक सिग्नल होता है आप लोगों ने रोड पर देखा होगा कि सिग्नल में जो है लाल बत्ती होता है। ठीक है, या ट्रेन में देखे होंगे, तो ये लाल क्यों लगाया जाता है, ये प्रश्न का कहना है। ठीक है, तो 20वें प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये होता है आपके लाल रंग में जो है न्यूनतम विक्षेपण होता है। ठीक है, क्या होता है कि लाल रंग का जो है विक्षेपण क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी इसका जो है हम लोगों को ज़्यादा दूर से दिखाई देता है। ठीक है, विक्षेपण इसका जो है न्यूनतम होगा तो ये दूर से काफ़ी दूर से दिखाई देगा, जिसके कारण जो है लाल रंग जो है हम लोगों को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में जो है कितने जो है वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जो है जीता। ठीक है, हाल ही में जो है कितने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 21 का याद रखना है, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पंकज अडवाणी। ठीक है, पंकज अडवाणी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कह रहा है आपका 22 नंबर प्रश्न कि हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ पर जो है स्थापित यंग इंडिया स्किल्स के जो है यूनिवर्सिटी का जो है मैनचेस्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में आनंद महिंद्रा को जो है कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स जो है स्किल्स यूनिवर्सिटी का जो है मैनचेस्टर नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है किया गया है आपके तेलंगाना में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है अच्छे तरीके से देखिएगा
कि हाल ही में जो है कितने देश में एक जो है शक्तिशाली तूफान एपिल जो है आया है। तो आप लोगों को बताना है कि हाल ही में जो है किस देश में एक जो है शक्तिशाली तूफान जो है एम्पिल आया है। ठीक है, एक एम्पिल तूफान का जो है आया है, किस देश में आया है एम्पिल। तो आप लोगों को बताना है कि ये आया है आपके जापान देश में एम्पिल तूफान। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि हाल ही में जो है किस देश ने जो है हैजा प्रकोप जो है की घोषणा की। हाल ही में जो है किस देश ने हैजा प्रकोप की जो है घोषणा की। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ये करंट अफेयर के प्रश्न दोनों ये आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर से भी आपके प्रश्न एक दो पूछे जाएंगे, 100% ये तय है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि सूडान में। ठीक है, तो सूडान जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि हाल ही में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाल ही में किस जो है विश्वविद्यालय ने जो है सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड का जो है सेंसर विकसित किया है। ठीक है, तो हाल ही में जो है किस विश्वविद्यालय ने जो है सुरक्षा के लिए उन्नत जो है साइनाइड सेंसर जो है विकसित की है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये किया है केरल जो है विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को रीजनिंग के प्रश्न हो गए, जीके जीएस के प्रश्न हो गए। अब चलते हैं मैथ के प्रश्न की ओर। ठीक है, तो मैथ के प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। बहुत मेरे भाई जो है कमेंट कर रहे थे कि मैथ का भी क्लास यहाँ पे करा दीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग का, तो देखिए मैथ रीजनिंग का मैंने पहले भी क्लास कराया है, आप लोग जाकर एसएससी एमटीएस का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैथ और जो है यहाँ पे रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जो है इस एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों को माइंड में जो है हो चुका है कि इसका जो है नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन यहाँ पे साफ लिखा है कि आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा मैथ रीजनिंग में। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने मैथ के यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न को नहीं लिया है, 5 से 7 प्रश्न को लिया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से मैंने वही प्रश्न लिया है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये 5 से 6 प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 5-6 प्रश्न को अच्छे तरीके से एग्जाम में देख कर जाना। और जो है यहाँ पे आप लोगों को विधि सेकेंड, कुछ ही सेकेंड में मैं जो है यहाँ पे ये प्रश्न कराऊंगा, क्योंकि ये जो है ट्रिक के साथ मैं जो है मैथ को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैथ जो है आप लोगों को बहुत ही हलवा लगेगा, केवल जो है आप लोग इस जो है अब वीडियो को देख लीजिएगा। तो ठीक है, कह रहा है कि 15 आदमी जो है 9 दिनों में 500 जो है 40 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो जो है कितने दिनों में जो है 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आप लोग किस तरह से इस प्रश्न को बनाएंगे, ये जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, किस तरह से बनाएंगे मेरे भाई, अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिएगा आप लोग, अच्छे तरीके से देखिए। अगर देखिए यहाँ पे 15 लोग हैं और 9 दिन काम करेंगे तो 15 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक है, 15 आदमी 9 दिन काम किए तो कितना रुपया कमाया, तो ये जो है आप लोगों को यहाँ पे इसके नीचे रखा जाता है। ठीक है, इनके बटा का नीचे 15 आदमी 9 दिन में 540 रुपया कमाया, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। वही काम करना है यहाँ पे कि देखिए 18 आदमी हैं और जो है कितने दिन में जो है कमाए हैं, ये हमको दिन नहीं मालूम है। ठीक है, कितना दिन बोला गया है तो यहाँ पे वाट लिखेंगे और जो है यहाँ पे लिखा है 360 रुपये कमा ले रहे हैं। ठीक है, 18 जो है आपको आदमी दिया गया है, मालूम नहीं है कि कितना दिन वो काम किए हैं, लेकिन कमाए हैं कितना रुपया, तो 360 रुपया। तो अब जो है आदमियों की संख्या यहाँ पे बताना है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा, नीचे के नीचे कट जाएगा। देखिए 18 के पहाड़ा में 36 जो है 2 मर्त में कट गया। अब देखिए 9 के पहाड़े में 54 कितना मर्त में कट गया, 6 मर्त में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 के पहाड़े में ये 6 कट गया 3 मर्त में। नीचे का नीचे कट जाता है, ऊपर का ऊपर, जब बराबर आपके सामने हो। ठीक है, बराबर जब रहता है तब का बात कर रहा हूँ। और जो है 3 के पहाड़े में 15 कट जाएगा आपके, 3 पचे 15। तो इधर बचा आप लोगों का x जो कि दिन है। ठीक है, और इधर बचा आप लोगों का 5।
तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों को इतना बड़ा दिया गया था इस तरह से घुमा के, लेकिन मैंने जो है इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ जो है इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको जो है समझा दिया। ठीक है, कैसा लगा ये ट्रिक थोड़ा सा यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और अगला प्रश्न आपके सामने एक आ चुका है, देखिएगा क्या कह रहा है कि सलीम की जो है आयु 10 वर्ष है। ठीक है, उनके दादा की आयु जो है 16 वर्ष है। ठीक है, कि 62 वर्ष है। कितने वर्ष के बाद जो है उनके दादा की आयु सलीम की आयु से जो है 5 गुनी होगी। ठीक है, अच्छे तरीके से अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग नो पेन जो है उठाना है, नो पेन नो कॉपी नो पेपर। ठीक है, सीधा सीधी प्रश्न को बनाएंगे और देखिएगा आपके सामने बनाएंगे, आप भी मेरे साथ जो है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं जो है सिखाकर जो है इस टाइप के प्रश्न को रहूँगा। देखिएगा इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं कि इसके जो है अमन का सलीम का उम्र x मानिएगा, उसके दादा का उम्र जो भी है XY करके जो है इस तरह से बनाया जाता है प्रश्न को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे आप लोगों को देखिए, अगर सलीम 10 वर्ष का है अभी, तो कह रहे हैं कि इनके दादा की आयु जो है कितना है 62 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद, तो मतलब कितने वर्ष बाद जो है, मतलब कब कितने वर्ष समय के बाद जो है उसके दादा की आयु 5 गुना होगा। तो देखिए हम सीधा सीधी क्या करेंगे कि पहला ऑप्शन रखेंगे कि 6 वर्ष बाद। तो देखिए अभी कितना वर्ष का है सलीम, तो बोलिएगा 10 वर्ष। तो 10 में 6 जोड़ देंगे तो वो जो है कितना वर्ष का हो जाएगा 16 वर्ष का। और 16 वर्ष का होगा तो उसके बाद उसके दादा की आयु क्या होगी 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो जब 5 गुनी हो जाएगी, यहाँ पे देखिएगा कि बोल रहा है कि जब जो है 5 गुना करना है उनके दादा का उम्र, तो 16 पचे कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे देखिए 16 पचे कितना लिखा है 80 लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये 6 वर्ष जो है बाद हैं, तो 6 वर्ष इनका भी बात करेंगे तो 62 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे इसके दादा 68 वर्ष का। ठीक है, लेकिन आ रहा है 40, तो यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को लेंगे 5, तो 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 होगा। तो इनके दादा कितना गुना होंगे 5 गुना, तो फिर 5 से गुणा करेंगे तो 15 पचे 75 हो गया। ये देखिए 62 वर्ष के अभी हैं, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे, तो 62 और 5 67 वर्ष के जो है इसके दादाजी हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि 75 वर्ष के हो जाएंगे, तो यानी कि ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और सी को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 वर्ष जब लेंगे, 10 वर्ष का भी जो है सलीम है, तो ये हो जाएगा 14 वर्ष का। ठीक है, अब जो है इसका 5 गुना करेंगे क्योंकि दादा कितने गुने के होंगे 5, तो 14 पचे हो जाएगा 70। जबकि दादा की उम्र कितना है 62 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 64। तो देखिए ये इनका एज होगा 64, ये बोल रहा है कि 70 होगा, लेकिन यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अब जो है आप लोग ऑप्शन नंबर तीसरा को सही कर देंगे, सीधा सीधी बचा हुआ है। तो ठीक है, देख लीजिए इसको किस तरह से हम जो है सही है ये भी दिखा देते हैं। देखिए लिखा है 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 13। और 13 के बाद कितना गुना करना है उनकी आयु 5 गुना, तो 13 पचे हो गया 65। अब देखिए दादा की उम्र कितना है 62, 62 में 3 जोड़ेंगे 65। देखिए 65 जो है बराबर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, अच्छे तरीके से समझने की अगर हम कोशिश करते हैं तो लिखा है कि एक आयताकार मैदान है, वो 90 मीटर जो है और गुणे 70 मीटर जो है चौड़ा है। ठीक है, ये लंबाई दिया है, ये चौड़ाई है। ठीक है, कह रहे एक जो है आदमी उसकी जो है 5 बार परिक्रमा करता है, मतलब जो है उसको 5 बार घूमता है। ठीक है, उस आयताकार मैदान को, इसके द्वारा जो है चली गई कुल जो है दूरी कितनी है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि बगीचा की लंबाई 90 हो गया और चौड़ाई जो है 70 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को फिगर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लंबाई इधर है वही तो लंबाई नीचे होगा, तो ये हो जाएगा 90, ये 70 है तो ये भी आपको 70 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा कुल परिमाप यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 90 जोड़ेंगे, ये 90 फिर 70 ये वाला, फिर यहाँ पे 90 रखेंगे
और यहाँ पे 70। पहले जाए चलेगा ये 90, फिर चलेगा 70, फिर चलेगा 90, फिर चलेगा 70। इस तरह से ये चलते जाएगा। तो एक बार चलेगा तो यहाँ पे कितना आएगा 320 हो जाएगा। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे 320। अब जो है इसको बोला गया है कि ये 5 बार चलेगा, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना चल जाएगा। 5 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हो जाएगा, 5 3 15 और 16 हो जाएगा। 1600 मीटर जो है टोटल दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अच्छे तरीके से देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है आपको। प्रश्न में कह रहा है कि यदि ए को जो है 16, बी को जो है 5 है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 16 है और बी का वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न को किस तरह से सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो देखिए इसका बहुत लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 16 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, और इसको बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इस तरह से इसका जब हम पावर रखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे रखेंगे पावर जो है यहाँ पे 3 रखेंगे तो 16 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर जो है 5 का क्यूब करना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाले हैं इस टाइप के प्रश्नों में। लेकिन मैं जो है इसको शॉर्टकट में जो है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि मैथ के जो है प्रश्न को शॉर्टकट में बताऊँगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि लिखेंगे ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर प्लस लिखा है बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस लिखेंगे ए बी। ठीक है, ये ऊपर के वैल्यू मैंने लिख दिया। फिर नीचे का वैल्यू क्या लिखेंगे तो देखिए ये लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अलजेब्रा का फार्मूला यदि आपने 8वें 9वें 10वें में पढ़े होंगे, 8वां में से ही स्टार्ट होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला। तो ये लिखा है ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, यदि आपने इसको याद रखा होगा तो आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ऊपर लिखा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट जाएगा। तो अब बचेगा ऊपर क्या, तो ऊपर कट के बच गया केवल 1 और नीचे बचेगा ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखिएगा तो क्या कीजिएगा तो बोलिएगा एक ऊपर हो गया है और नीचे ए का वैल्यू कितना दिया है 16 और क्या रखना है बी का वैल्यू 5, इसमें से माइनस कर देना है। तो 16 में से 5 जाता है, 1 बटा कितना हो जाएगा 11। तो 1 बटा 11 मेरे भाई इस प्रश्न का राइट उत्तर था। अब जो है देखिए आप लोगों को ये प्रश्न कितना हलवा जो है लग रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न को आप लोगों को कैसा लगा, मैं जो है यहाँ पे जो है जितने भी मैंने जो है प्रश्न को कराया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, और जो है सुबह में जो क्लास होना है और 9 बजे शाम को होना है उसके लिए आप लोग क्या तैयार हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑन कर दीजिए कि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूं तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। जितने भी मेरे भाई हैं जिनका भी पेपर होने वाला है उनके लिए गुड ऑफ लक। ठीक है, चलिए।